नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हमने जो अपनी सीरीज की शुरुआत की थी वो थी एलडीसी सामान्य विज्ञान। उसके अंदर हमने कई टॉपिक कर भी लिए थे, जैसे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये हमने कर लिए थे। इसके बाद में इसी सीरीज के अंदर अपने आगे करेंगे। देखो, एक अपने जो समीकरण है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कि प्रकाश संश्लेषण किनके अंदर होता है, ये तो आप सभी को पता होगा कि ये होता है प्रकाश संश्लेषण वो पौधों के अंदर होता है। और पौधों के अंदर क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? इससे भोजन बनाते हैं। और भोजन का निर्माण किस जगह पर होता है? तो इसका जो आंसर होगा पत्तियों में। कहाँ पे होगा? पत्तियों के अंदर। और जैसे आप सभी को पता होगा कि जो पत्तियों का रंग होता है वो किस प्रकार का होगा, तो इसमें हम बात करेंगे पत्तियों का जो रंग होता है वो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। तो हरा रंग। हरा रंग होने के पीछे एक वर्णक कार्य करता है, पत्तियों के अंदर एक वर्णक कार्य करता है जिसके कारण इसका हरा रंग होता है। उसका नाम होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? कि सर ये हमें पता है क्या कि जो अपने सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? सर ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस बनाता कौन है? पौधे। तो पौधे कौन सी गैस लेते हैं? जो हम गैस छोड़ते हैं वो। और हम कौन सी गैस छोड़ते हैं श्वसन प्रक्रिया के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 छोड़ते हैं। तभी कहा जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जरूरत होती है, जो कि वो वायुमंडल से लेते हैं। 2 नंबर बात करें कि सर H2O यानी जल की जरूरत होती है। 3 नंबर पे सूर्य का प्रकाश। और 4 नंबर की अपने बात करें इसी में है तो वो पर्णहरित या बेटा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो 4 अगर नाम पूछ रहे तो इनमें से नाम होंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। इसके बाद में पौधे हमें क्या देते हैं? तो इसका भी बड़ा आसान सा जवाब है कि सर एक तो वो क्या देंगे? ऑक्सीजन गैस देंगे, O2 गैस जो हम लेते हैं। एक हमारे लिए क्या बनाते हैं कि सर भोजन बनाते हैं। और भोजन किसके रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। कई बार तो ग्लूकोज का एक सूत्र पूछ लिया जाता है जिसका नाम है C6H12O6। अगर आपको समीकरण याद ना हो और अगर आपने इतना याद कर लिया तो कोई भी प्रश्न आएगा वो इनके अंदर से ही आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा समीकरण पर फोकस नहीं करना, समीकरण में क्या बना है, किस लिए ये महत्वपूर्ण है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे समीकरण लिखा देता हूँ। किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? CO2 और H2O प्लस H2O। किसी भी समीकरण के होने के लिए तीर का निशान दर्शाते हैं। कल मैंने आपको लिखाया था तीर के निशान के पहले जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होंगे और ये उत्पाद होंगे। कोई भी अभिक्रिया दे दी उसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें कौन से अभिकारक है और कौन से उत्पाद है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तीर के जो ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं उत्प्रेरक, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके ऊपर क्या चाहिए होगा? सूर्य का
प्रकाश, और मैंने क्या बताया था, पर्णहरित या क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, पत्तियों में। क्या बनाते हैं, भोजन, यानी C6H12O6। C6H12O6 किसके रूप में बनता है सर, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज है वो किस रूप में, किस जितने भी हम पेड़ पौधों से जो फल या फ्रूट प्राप्त होते हैं, जो फल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, और उनको खाने से हमारे अंदर क्या आती है, ऊर्जा आती है। तो ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत क्या है, ग्लूकोज है। जैसे हम बाजारों से पीते भी हैं क्या, कि सर ग्लूकॉन डी की पाउचें आती हैं, उस पर भी लिखा होता है कि डाबर ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज। तो उसके अंदर यही होता है कि ग्लूकोज से हमें बहुत ही जल्द ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ये रक्त में आसानी से घुल जाता है। गर्मियों के दिनों में अभी भी काफ़ी सारे घरों में आपको ग्लूकोज डी मिलेगा, ग्लूकॉन डी मिलेगा, ठीक है। तो वो ग्लूकोज होता है, और वो ग्लूकोज किसके अंदर होगा, कि सर जो पेड़ पौधों के जो फल प्राप्त होते हैं उनके अंदर। प्लस में ऑक्सीजन गैस बनेगी, यानी CO2, इसका भी यूज हम कर लेंगे। और प्लस में क्या बनेगा, जल, H2O, और प्लस में क्या बनती है, ऊर्जा भी बनती है। तो ये हो गया। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आप याद रखोगे, कई बार पूछा जा सकता है कि पादप में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, कि पादप यानी पेड़ पौधे, कि पेड़ पौधों में भोजन का संग्रह किसके रूप में होता है, कि सर मंड, और मंड को अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार्च। और स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, आलू होता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अपने सबसे अच्छा स्रोत कौन होता है स्टार्च का, आलू होता है, ठीक है। तो जो जितना आलू वगैरह खाने से क्या है, हमें सर मंड स्टार्च मिलता है, उससे मोटापा ज़्यादा बढ़ता है, तो हम आलू का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा हैबिट कि जंतु यानी हम लोग, जंतु में भोजन का संग्रह किसके रूप के अंदर होगा, तो आप यहाँ पे लिख लेना इसको, ग्लाइकोजन। कई बार आपने देखा है कि हम शाम को खाना खा के आराम से सो जाते हैं, और कई बार हम सुबह उठकर दिन में बिना खाना खाए हुए निकल जाते हैं घर से, और फिर भी हमें किसी प्रकार की भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो शाम का खाया हुआ खाना है वो किसके रूप में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, और वो ग्लाइकोजन है वो धीरे धीरे टूटता रहता है, ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारे अंदर भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, पादप के अंदर भोजन मंड या स्टार्च के रूप में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं पे आते हैं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण से अगर आपका प्रश्न आया तो इनके अंदर से ही आएगा। मैंने कहा था कि अपने नोट्स वाइज पढ़ेंगे और थोड़ा नोट्स के तरीके से शॉर्ट में लिखा करेंगे। अगले जो अपने क्या होगा कि अगले जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। अभिक्रियाओं में एक नंबर हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन का मतलब क्या होता है कि सर इतने का मतलब देखते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, कि दो चीजें आपस में जुड़कर एक चीज बनाती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कि दो अभिकारक जुड़कर, कि दो अभिकारक
आपस में जुड़कर क्या बना देंगे, एकल उत्पाद बनाएंगे। तो क्या आपसे कोई परिभाषा पूछेगा? नहीं पूछेगा। परिभाषा वहां पे लिखवाएगा? नहीं लिखवाएगा। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको वहां पे उदाहरण दिए होंगे और ये पूछ लेगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे मैं इसमें बताऊं कि ए प्लस में बी और तीर का निशान आपको बना दिया ए बी। बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है कि एक और दो ये दोनों तत्व आपस में जुड़े और क्या बना दिया, एक उत्पाद बना दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे बात करें कोयले का दहन, कोयला क्या होता है, कार्बन, और दहन के लिए किसी पदार्थ के दहन के लिए किस गैस की जरूरत होती है, O2 गैस की। तो C प्लस में O2, तीर का निशान क्या होगा, CO2। बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपने कहा कि दो अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद बना रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया है। अब अपने 2 नंबर पे बात करते हैं। Mg प्लस में O2, तीर का निशान MgO। क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कि दो अभिकारक मिलके क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो इसको भी अपने क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया होगी। 3rd नंबर पे H2 प्लस में O2, तीर का निशान H2O। आपको अभिक्रियाएं याद नहीं करनी, आपको अभिक्रियाओं को समझना है कि अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। कि दो अभिकारक जुड़े एक उत्पाद बना दिया, तो ये कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। पेपर में आपको अभिक्रियाएं दी होंगी, वहां पे लिखा होगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 नंबर पे CaO प्लस में H2O, तीर का निशान क्या बनेगा, CaOH के पैर में 2 और प्लस में क्या बनेगी, ऊष्मा बनेगी। ऊष्मा बनेगी कि सर CaO प्लस में H2O कि दो अभिकारक मिले बना तो एक ही उत्पाद, लेकिन साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। अब मैं आपको साइड में कुछ नाम लिखाता हूं, वो आप नाम लिख लेना। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। कि बिना बुझा हुआ चूना। चलो आप तो वीडियो बेटा अपलोड की हुई देखोगे, तो आप तो कैसे बताओगे, ठीक है, कि ये आपको अपलोड की हुई मिलेगी। तो बिना बुझा हुआ चूना है, उसका सूत्र क्या होता है, CaO। ये आपको याद रखना है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या बोलेंगे, CaO बोलेंगे। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नाम भी याद रखना है और आपको सूत्र भी याद रखना है। सेकंड, बुझा हुआ चूना उसका जो सूत्र होगा बुझे हुए में, कि ये वाला सूत्र होगा क्या सर, कि CaOH के पैर में 2। इसको अपने बोलेंगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपने किसके रूप में लेते हैं, सफेदी के रूप में लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके नीचे आप ऐसे एरो का साइन लगा देना, और सफेदी के रूप में, सफेदी के रूप में।
इसके बाद में एक सूत्र होता है किसका संगमरमर, मार्बल, खड़िया, चूना पत्थर, उन सभी का एक ही सूत्र होगा, वो भी साथ में आप लिख लें कि अपने ले सकते हैं कि दीवारों पर चमक के रूप में या अपने कह सकते हैं संगमरमर, संगमरमर को ही अपने इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल, खड़िया, चूना पत्थर, सर इसके बाद में आता है चौक। इन सभी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। राइटिंग तो अपनी ऐसी है, आप थोड़ा समझ लेना इसको कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा CaCO3। और आप ये क्या होता है कि इसको अपने क्या बोलते हैं, संगमरमर, खड़िया, चूना पत्थर, चौक या दीवारों पे चमक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। सफेदी के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना, ये अक्सर अपने पेपरों में पूछ लिया जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप सभी को कैसी लगी ये क्लास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने थोड़ा थोड़ा करते इसकी टाइमिंग और बढ़ाएंगे, तो आप सभी अपने साथियों के साथ में शेयर करें। अपने जो LDC का कोर्स है वो मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था कि इसको अपने शॉर्ट वे में करेंगे और महत्वपूर्ण चीजों को मैं आपके सामने बताता रहूंगा। अगर यहाँ पर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो आप जाके घर पे भी उसको पढ़ो, और जो अपने प्रीवियस ईयर के जो PYQ होते हैं उनको भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप ABB लर्निंग हब के YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।